मेरी एक कविता, मैं किसी का छोड़ा हुआ प्यार हूँ। तुम्हें अपना कह तो दूंगी, तुम्हें अपना कह तो दूंगी, क्या फिर से उसी शिद्दत से हम तुम्हें चाह पाएंगे। तुम्हें उसकी जगह दे भी दूंगी, क्या फिर से वही एहसास की डोर हम तुमसे बांध पाएंगे। मेरे दिल के टूटे बिखरे टुकड़े जोड़कर क्या फिर से तुम मेरे वो पहले वाले दिल से मेरी मुलाकात करा पाओगे। झूठा सा लगता है जग सारा, क्या फिर से तुम मुझे भरोसे की सीढ़ी चढ़ा पाओगे। जिंदगी का मेरे बुझता दिया, क्या फिर से तुम मेरी जिंदगी को रोशन कर पाओगे। रहने दे मैं किसी का छोड़ा हुआ प्यार हूँ। खामखा मेरा पुराना प्यार तुम्हारी तकलीफ को बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल हैं शांत नदी के पानी जैसे, मेरे ख्याल हैं शांत नदी के पानी जैसे, क्या फिर से उन्हें समंदर की लहर बना पाओगे। रह कर बरस पड़ते हैं आंसू मेरे, क्या फिर से मेरे चेहरे की मुस्कान बन पाओगे। मुरझाए फूल सा रूखा सूखा मिजाज मेरा, क्या फिर से मेरे चेहरे की चमक बन जाओगे। साथी हूँ मैं अपनी तन्हाइयों का, साथी हूँ मैं अपनी तन्हाइयों का, क्या फिर से तुम मेरी आदत बन जाओगे। आजकल वीरान राहों पर चलती हूँ, क्या फिर से तुम मेरा घर संसार बसा पाओगे। रहने दे मैं किसी का छोड़ा हुआ प्यार हूँ। खामखा मेरा पुराना प्यार तुम्हारी तकलीफ को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो और जो नए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मैं किसी का छोड़ा हुआ प्यार हूँ। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में ये मोमेंट आया होगा, और बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी का छोड़ा हुआ प्यार होंगे। आप किसी को छोड़ते हैं तो आपको दर्द या तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन जब आपको कोई छोड़ता है, आप किसी से प्यार करें और वो आपको छोड़कर चला जाए, तब आपको दर्द होती है, तकलीफ होता है, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। और कई लोग तो इस डिप्रेशन से बाहर आने में सालों लगा देते हैं। तो सोचिए, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के सालों का वक्त, समझ रहे हैं आप कितना होता है, उसको आपने गंवा दिया। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, अगर आपको प्यार था, आपको लगता है कि आपको बहुत प्यार था उसे और वो छोड़कर आपको चली गई, ब्रेकअप हो गया या वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ख्याल रखिए कि उसके जाने के बाद आपको अपनी लाइफ का बहुत सारा समय उस इंसान के लिए गंवाना नहीं है, खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है। वैसे भी हमारी ज़िंदगी अब बहुत छोटी होती जा रही है, अब हम 70, 80, 90 इतना तो पहुँच भी नहीं पा रहे हैं जीने के लिए। हमें अब ये सोचना चाहिए कि कोई भी दुख तकलीफ है तो फटाफट रिकवरी करिए। ऐसा मुझे लगता है कि वक्त को बर्बाद नहीं करना है। आप जिस भी एज पर हो, 30 हो, 40 हो, तो हर स्टेज में आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, और कुछ नया अपनी लाइफ को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, यार मैं तो वो भी कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब भी कोई दुख आए ना, तो इतना ध्यान रखें कि बहुत सारा समय उस दुख को नहीं देना, उस दुख को भुलाने के लिए नहीं देना, दवाइयाँ नहीं खानी है। कोई आपको छोड़कर जा चुका है, 40-50 के बाद आप बीमारियों से घिरने लगेंगे, तो फिर एहसास होगा कि यार कितना वक्त, जब मेरे पास एनर्जी थी, फुर्ती थी। 50-40 के बाद आप थकना शुरू हो जाता है इंसान, फिर उसको कोई भी काम करना हो, नया काम करना हो, तो वो जल्दी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है, वो इतना पहले जितना मजबूत नहीं है, या फिर वो काम को उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से नहीं कर सकता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि समय रहते होश में आ जाइए। प्यार व्यार की बातें ठीक है, आप कुछ समय दीजिए, मगर ये भी महसूस करिए कि आपने कितना समय गंवा दिया। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले प्यार को टक्कर नहीं दी जा सकती। आप उसके बाद किसी से भी शादी कर लीजिए, कितनी भी गर्लफ्रेंड बना लीजिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाली बात होती है वो हमेशा स्पेशल होता है हमारे दिल के लिए भी। फिर देखिए, पहली बार कोई एहसास आपके अंदर जागता है, और फिर वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो वो फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है समय के साथ। जैसे हमारे शरीर की क्षमता भी उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, कम होती जा रही है, वैसे हमारी फीलिंग्स भी, जब पहली बार कोई फीलिंग्स होती है तो वो फीलिंग्स बार बार कम होने लगती है। आप कितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते जाइए, पर वो बात नहीं आ पाएगी।
आप धीरे धीरे उस रिश्तों के साथ खेलना सीख जाओगे। पर ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर प्यार ना भी मिला तो हमें क्या करना है। आप अभी इतने मैच्योर तो हम सभी हो ही चुके हैं कि प्यार ना मिले तो क्या करना है। लेकिन ये प्यार वाली चाहत बहुत होती है सबको, सभी को चाहिए कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो उनको बहुत प्यार करे, बहुत जी जान से चाहे, वो जो भी कहे करे। लेकिन वो प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता। तो लेकिन क्या अगर प्यार आपकी लाइफ में नहीं है तो क्या ज़िंदगी नहीं जीनी है? ज़िंदगी में और भी रास्ते नहीं होते हैं, बहुत कुछ होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्यार ना मिला तो आप उसके पीछे ही भागते रहोगे जब तक मिल ना जाए कोई सच्चा प्यार करने वाला आपको। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, जिसको मिलना है देखिए वो आपकी राहों में खुद आएगा। मैं हमेशा डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में ट्रू लव लिखा है तो वो बंदा खुद आएगा, मेरे रास्ते में आएगा, मुझे मिलेगा। ऐसा मेरा मानना हमेशा से रहा है कि हमें किसी को ढूंढना नहीं। अरे यार कितने लोग हैं इस दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग हैं। आपको क्या लगता है आप जा के सबसे पता करोगे कि तुम मेरी लाइफ में आ सकते हो या नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं। वो चीज़ बोलते ना, एक घटना है, जो भी कहिए कि वो खुद घटित होगी, खुद आपकी लाइफ में, आपके ज़िंदगी के राहों में वो इंसान खुद आएगा। अगर वो उसका कुछ किरदार या उसकी कुछ बातें आपकी लाइफ की कहानी से जुड़ी हुई होंगी तो वो खुद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें प्यार की तलाश नहीं करनी चाहिए, वो अगर हमारे किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। और जब देखिए ना प्यार का कनेक्शन जब हम दिल से जोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब कोई आपके दिल की गहराई तक पहुँचेगा तो ऑब्वियसली आप उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला ही प्लानिंग करेगा। वो शख्स तभी आपके दिल की गहराई तक पहुंचेगा। तो अगर प्यार ना भी मिले तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत कुछ है जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अपने करियर पर फोकस करा जा सकता है, अपने रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है, अपने अंदर की कुछ क्रिएटिविटी को बाहर लाया जा सकता है, अपने अंदर की कला को निखारा जा सकता है। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। मान लीजिए किसी को अपना पहला प्यार हुआ ही ना हो और उसने शादी कर ली हो तो उसकी पत्नी तो बहुत लकी होती है। ऐसा मुझे लगता है कि किसी लड़के को अगर ये कभी पहले प्यार वाला एहसास हुआ ही ना और उसने शादी कर ली हो तो वो ऑब्वियसली अपनी पत्नी को ही वो अपना सब कुछ मान लेगा। तो वो पत्नी मेरे हिसाब से तो बहुत लकी होती होंगी। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा, किसकी? इसकी।